क्या विराट कोहली पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब क्या विराट कोहली को जेल जाना ही पड़ेगा। दरअसल 18 सालों बाद आरसीबी ने आईपीएल में ट्रॉफी जीती, लेकिन यह ट्रॉफी उनके लिए एक धब्बा बन गई तब जब बेंगलोर में 11 लोगों की मौत भगदड़ में हो जाती है। अब ऐसे में विराट कोहली का विरोध भी लोग कर रहे हैं और कई लोग विराट कोहली का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बेंगलोर में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, एफआईआर नहीं। अभी तक ये चर्चा चल रही थी कि क्या विराट कोहली के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन वो एफआईआर नहीं बल्कि एक शिकायत है और कहां की गई है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बेंगलोर के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में ये जो है मामला जो है इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है एचएम वेंकटेश, उन्होंने विराट कोहली के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत पर जो कार्रवाई होगी वो पहले से दर्ज मामले के तहत होगा। यानी कि इस मामले में पहले भी वहां की सरकार ने एक्शन लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है और आरसीबी के मैनेजमेंट को भी इस मामले में घेरा जा रहा है। तो विराट कोहली पर एफआईआर वाला मामला बिल्कुल झूठा है, अभी तक शिकायत दर्ज की गई है और जांच चल रही है। लेकिन इस बीच दो चीजें देखने को मिली सोशल मीडिया पर। एक तरफ एक्स पर विराट कोहली ट्रेंड कर रहे थे, कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध कैसे हो रहा है उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। दरअसल ये जो मामला हुआ इसमें सबसे चीज जो बुरी लोगों को ये लगी कि एक तरफ जहां लोग पैरों तले कुचले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की टीम जो है वो ट्रॉफी का जश्न मनाने में व्यस्त थी। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये दो ट्वीट दिखाता हूं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली जो है वो बुरा फंस सकते हैं और पब्लिक में इस बात को लेकर बड़ा रोष है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा, रूल सबके लिए होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा, अल्लू अर्जुन वाज अरेस्टेड फॉर द स्टैम्पेड। अब ये वो मामला है अल्लू अर्जुन का जिसमें पुष्पा मूवी जब आई थी तो उसकी लॉन्चिंग के दौरान बिना बताए अल्लू अर्जुन एक थिएटर में पहुंच जाते हैं और उस थिएटर में एक महिला की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। अब उसके बाद अल्लू अर्जुन को जेल भी होती है, हालांकि उनको एक दिन बाद बेल मिल जाती है। वही मामला, वही सारी चीजें जो है विराट कोहली के साथ करने को कहा जा रहा है कि विराट कोहली को भी जेल भेजा जाना चाहिए क्योंकि गलती उनकी भी है। वहीं दूसरी तरफ वही ट्वीट सेम वैसे ही बात कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था। अब आरसीबी सेलिब्रेशन जो है वो आरसीबी का जो सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद ऐसी हरकतें हुई हैं तो विराट कोहली को इसमें सजा दी जानी चाहिए। अब ये तो हो गया विराट कोहली का विरोध। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कई लोग विराट कोहली का समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें लोग क्या कह रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्टॉप टारगेटिंग विराट कोहली, मतलब कि विराट कोहली को आप टारगेट करना बंद करिए। ही इज नॉट वन टू बी ब्लेम्ड, अक्यूज दोज हु क्रिएटेड अ मेस लीडिंग टू अ ट्रेजेडी इन बेंगलुरु एंड आरसीबी सेलिब्रेशन। पूरा मामला वही है कि ये सारी जो चीजें हुई है इसमें विराट कोहली का कोई हाथ नहीं है। अल्लू अर्जुन वाला मामला अलग है, विराट कोहली वाला मामला अलग है। एक तरफ देखिए, जहां आप देखेंगे कि कर्नाटक की जो सरकार है वो लगातार आरसीबी के मैनेजमेंट को भी इस मामले में घेर रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो बातें वहां की गवर्नमेंट और प्रशासन कह रही है कि हमारे मना करने के बाद भी ये सारी चीजें हुई, तो सरकार पर भी सवाल उठता है कि आप किस तरीके की व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं कि आपकी बातें जो है कोई टीम नहीं मान रही है, कोई लोग नहीं मान रहे, तो फिर इस तरीके की सरकार, इस तरीके की प्रशासन का फायदा क्या है। वहीं दूसरी तरफ आप फिर देखेंगे कि हु वाज अरेस्टेड आफ्टर कुंभ 2025, हु वाज अरेस्टेड आफ्टर पहलगाम अटैक, यू आर ओनली इनोसेंट पीपल आर टारगेटेड जस्ट लाइक कोहली एंड अल्लू अर्जुन, डियर विराट कोहली एंजॉय योर ट्रॉफी। ये इनके समर्थन में ट्वीट किया जा रहा है कि विराट कोहली को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर अपनी बातें भी मैं रख लेता हूं कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा सकती है। पहली चीज, एक जो आरोप ये लग रहा है कि आरसीबी के मैनेजमेंट को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी गई थी या उनको मना किया गया था कि वो ये सेलिब्रेशन ना करें और उसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन हुआ। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन की बात को ना मानना और उसके बाद वहां पर प्रशासन का मौजूद होना, ये दोनों चीजें दिखाता है कि ये सरकार की विफलता है। सरकार भीड़ को रोकने में नाकामयाब रही और वहां पर खिलाड़ियों को दोष दे देना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। खिलाड़ी इस बात की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी या नहीं लेते हैं। उनकी जिम्मेदारी है टीम के लिए खेलना, जीतना, हारना और अपनी टीम को जिताना, इससे बढ़ के उनके लिए कोई चीज नहीं है। अब वहां पर पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करती है विराट कोहली, रजत पाटीदार थोड़ी डिसाइड करेंगे, आरसीबी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अब इसी तरीके से जब ये वहां पर एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, कांग्रेस सरकार है, वही कांग्रेस जिसने उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद तरह तरह के ड्रामे किए थे, उसमें इतने आरोप लगा दिए, इतनी बातें बोल दी, शासन प्रशासन को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया है भी।
उसमें दो राय नहीं। इस तरीके की गलती जो भी होती है, अगर भगदड़ मस्ती है और उसमें प्रशासन का दोष है तो फिर उसकी वो गलती है, उसको कहीं से भी छिपाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप जब करोड़ों लोगों के बीच में इस तरीके की जो भगदड़ का जो है एक मामले को राई का पहाड़ बनाने का प्रयास करते हैं, फिर स्टेडियम में हजारों की भीड़ आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर सवाल आप पे भी उठना लाजमी है। अब ऐसे में विराट कोहली, रजत पाटीदार और आरसीबी को इस बीच घसीटना ये बिल्कुल ही एक अलग मामला नजर आ रहा है। साफ दिखता है कि शासन प्रशासन अपनी गलतियों को किस तरीके से मढ़ रहा है आरसीबी मैनेजमेंट पर, और जिस तरीके से आरसीबी ने 18 सालों बाद आईपीएल में ये ट्रॉफी जीती, माहौल कैसा था आपने भी देखा। 19वें ओवर से ही विराट कोहली के आंखों के आंसू जो है वो बता रहे थे कि वो ट्रॉफी इनके लिए कितनी जरूरी है। सेलिब्रेशन जो था वो लाजमी था, लेकिन जो घटना हुई उसने सारे सेलिब्रेशन पर पानी फेर दिया। विराट कोहली भी बिल्कुल शॉक थे इस घटना के बाद। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसके बारे में जानकारी देते हुए पोस्ट किया, और आरसीबी मैनेजर ने भी तमाम घोषणाएं की हैं उन 11 लोगों के लिए। लेकिन जो घटना घटी है उसमें पैसे बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो सकते। जिनके घर परिवार के बहन बेटी भाई जिनकी वहां पर मौत हो गई, वो पैसे उसको वापस नहीं कर सकते। एक अलग तरीके का दर्द है जिसको वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ वो घटना घटी। लेकिन ऐसे में क्या जिम्मेदारी क्या खिलाड़ियों की है सुरक्षा की, या फिर शासन प्रशासन की है वहां की, ये भी सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार पूरी तरीके से प्लेयर्स को घसीट रही है, विराट कोहली, रजत पाटीदार का जिसमें नाम आ रहा है, उनको जेल भेजने की बात कही जा रही है, उन पर मुकदमे दर्ज करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर भी एक बार बड़े गहन चर्चा करनी चाहिए कि क्या वाकई गलती टीम और प्लेयर्स की है या फिर वहां के प्रशासन की, जो कि भीड़ को मैनेज नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।